वेदांत सार आज का जो ग्रंथ है, वेदांत सार में आज ये विषय रहेगा तुरीय चैतन्य। तुरीय चैतन्य क्या है इसके विषय में बताना है। जिससे कल हम विचार किए थे, समष्टि चैतन्य अविद्या उपाधि माया के साथ जो है ईश्वर है, और जो ये बेष्टि अवच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरण अवच्छिन्न जीव है, लेकिन दोनों का अधिष्ठान एक ही है, चैतन्य है। एक माया अवच्छिन्न चैतन्य लेकर के ईश्वर बनता है, एक बेष्टि अविद्या उपाधि चैतन्य लेकर के जीव बनता है। तो अभी इसमें थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कि इसमें और थोड़ा सरलीकरण करके समझाएगा, सरलता से आप लोग को समझाएगा जो इसका और क्या अर्थ हो सकता है, कैसे आप समझ पाएंगे। इसके लिए कहते हैं, देखिए, वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोर जल आकाशयो जल तदगत प्रतिबिंब आकाशयोर व आधारभूत अनुपहित आकाशवत अनयोर ज्ञान तद उपहित चैतन्य यो आधारभूतम यद अनुपितम चेतम तत्तुरीयम इति युज्यते शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते है। इनका कहने का तात्पर्य है, वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोर, जैसे वन और वृक्ष, वन में आकाश सर्वत्र है, वो वन में भी है और वृक्ष में भी है। दोनों का, वन का और वृक्ष का जो अधिष्ठान एक हो गया आकाश। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाश, वन और वृक्ष से युक्त जो आकाश है, मतलब आकाश सर्वत्र है। जिस प्रकार वन में वर्तमान आकाश और वृक्ष में वर्तमान आकाश, ये आकाश दोनों का, वन का और वृक्ष का जो अधिष्ठान जो आकाश है, वन और वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाश है। वन और वृक्ष का जो आकाश है, वो आकाश सर्वत्र है, वन में भी है और वृक्ष में भी। पूरा वन का अधिष्ठान है आकाश, और वृक्ष का भी अधिष्ठान है आकाश है। वन जैसे घट का अंदर से आकाश है, उसको कहेंगे घट अवच्छिन्न आकाश। घट का अंदर जो आकाश है उसको क्या कहेंगे, घट अवच्छिन्न आकाश। और वृक्ष के लेकर के जो आकाश कहेंगे वृक्ष अवच्छिन्न आकाश। अवच्छिन्न शब्द का अर्थ है युक्त, हिंदी में, संस्कृत में अवच्छिन्न कहते हैं, उसको लिखते हैं मतलब युक्त होकर के। जैसे घट के अंदर जो खालीपन है उसको कहेंगे घट आकाश, घर के अंदर जो खालीपन है उसको कहेंगे मठ अवच्छिन्न आकाश, घट के अंदर जो खालीपन है उसको कहेंगे घट अवच्छिन्न आकाश। इस प्रकार का व्यवहार शब्द होता है। इसी प्रकार वृक्ष को लेकर के जो आकाश तो सर्वत्र है, घर में भी है, बाहर में भी है, जंगल में भी है, सर्वत्र है। उसको जो आकाश है उसको कहेंगे वृक्ष अवच्छिन्न आकाश। और वन में जो आकाश है उसको कहेंगे वन अवच्छिन्न आकाश। तो दोनों में तो आकाश है, एक ही आकाश वन में रहा और वृक्ष में भी रहा। तो इसी प्रकार कहते हैं जो एक ही आकाश जल में, तालाब में भी है और एक आकाश जलाशय में भी है। एक ही आकाश तालाब में कौन है, तालाब को घेर करके जो आकाश इसको कहते हैं जे जलाशय तदगत आकाश। और दोनों आकाश में, तालाब हो और जलाशय, जलाशय मतलब बड़ा, तालाब का आकाश हो, जलाशय आकाश हो, दोनों में भेद क्यों नहीं है? क्योंकि जलाशय जो है वो एक बड़ा है, तालाब छोटा है। तो दोनों में तो आकाश है, किंतु उन दोनों में आकाश में भेद नहीं है, केवल उपाधि को लेकर के भेद है। जैसे वन हो गया एक बड़ा उपाधि, वृक्ष एक छोटा उपाधि। आकाश दोनों एक होने पर भी ये कहते, देखो, आधारभूत तत् उपहित आकाशवत अनयो अज्ञान तद उपहित चैतन्यो आधारभूतम यद अनुपहित चैतन्य तत्तुरीयम इति उच्यते। ये कहते, देखिए, जो आकाश एवं जलाशयगत आकाश है प्रतिबिंब, तो आकाश का प्रतिबिंब
का आधारभूत कहाँ है? जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है वो किसका आकाश है? महाआकाश का। एक ही आकाश है, वो आकाश विभाग हो गया। आकाश जो जलागतम जल में देखने वाला जो आकाश है, और ये जो आकाश है और वनगत आकाश है, ये जो भेद आपको प्रतीत हो रहा है, उस भेद का मूल स्वरूप है एक ही महाआकाश। महाआकाश मतलब ये जो व्यापक आकाश है। इस प्रकार एक ही चैतन्य है। उस जब वो अंतकरण को लेकर के, अविद्या को लेकर के, वो हो गया जीव। एक ही चैतन्य है जो समष्टि अविद्या अभिमानी चैतन्य हो जाएगा, हो गया ईश्वर। तो ईश्वर और जीव में भेद क्या हो गया? उपाधि को लेकर के। वस्तु तो भेद नहीं है, जो भेद है वो अविद्या समष्टि चैतन्य हो गया ईश्वर। बेष्टि अंतकरण को लेकर के, अंतकरण ने मन, अंतकरण को लेकर के जिस चैतन्य को आपने तादात्म्य किया वो हो गया आपका बोलते में शरीर हो। तो इसी प्रकार ये कहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर चैतन्य प्राग चैतन्य का आधारभूत हो गया उपाधि रहितम। देखिए ईश्वर चैतन्य क्यों हो गया? जे समष्टि अविद्या अभिमानी चैतन्य, जो समष्टि के ये जो समष्टि में जिस चैतन्य में अभिमान किया कि मैं ये हूं, तो हो गया ईश्वर चैतन्य। और प्राज्ञ चैतन्य कौन है? जो सुषुप्ति काल में जीव जिस चैतन्य को मैं कहते हैं, जे चैतन्य के साथ संबंध होता है, वह उपाधि को ये करके उसको कहते हैं प्राज्ञ चैतन्य। तो समष्टि चैतन्य प्राज्ञ चैतन्य का आधारभूत कौन हो गया? जे उपाधि रहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य। एक ही विशुद्ध चैतन्य है। जो आप ईश्वर और जीव देखना, ईश्वर जीव से पहले विशुद्ध चैतन्य को जानना चाहिए। उपाधि रहित सर्वव्यापी जो विशुद्ध चैतन्य है वो तुरीय चतुर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राज्ञ चैतन्य का आधारभूत उपाधि रहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है। वो जो विशुद्ध चैतन्य, वो विशुद्ध चैतन्य ईश्वर में भी है और जीव में भी है। एक ही आकाश है, वो आकाश वन में भी है, जलाशय में भी है, वृक्ष में भी है, जल तड़ाग में भी है, तालाब में है। तो चैतन्य का व्यापक भेद नहीं हुआ, उपाधि का भेद हो गया। तो उसका आधार कौन हो गया? एक ही आकाश है, महाकाश है। वो महाकाश हो गया शुद्ध। उसमें उपाधि लगने से ये कहते हैं, देखो ये घटाकाश है, घट के अंदर आकाश है, ये घर के अंदर आकाश है। इस प्रकार का शब्द हम जो प्रयोग करते हैं, वो शब्द का मुख्य अर्थ क्या है कि आपको समझाने के लिए जो कैसे संसार में ईश्वर जीव का भेद हुआ है, हो करके हम जीव अपने को परिचिन्न मानते हैं, अपने को सुख दुख करता मानते हैं, हमको सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा नष्ट हो जाएगा, मैं इतना बड़ा हूं। इसको समझाने के लिए ये प्रक्रिया आपको समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? कि आपके अंदर में जो ये बुद्धि है ना, मैं इतना ही शरीर हूं, ये बुद्धि को शास्त्र वो चाहता है ये बुद्धि ऊपर उठे। ये कोई ये नहीं कि आप गए यहाँ बैठ कर सुन के आ गए ऊपर। ये बुद्धि में, आपका बुद्धि में जो ये अहंकार बैठा है कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना ही मैं परिच्छिन्न हूं, इस बुद्धि को काटने के लिए और कोई उपाय नहीं है। क्यों? आपने मान के बैठा है। इसलिए शास्त्र इसको क्या करता है? आपको समझाता है दृष्टांत के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा। तो अविद्या जो है वो दोनों में है, समष्टि में भी है और व्यष्टि में भी है, लेकिन उनका आधार वो तो कौन हो गया? चैतन्य। तो चैतन्य जो है वो हो गया शुद्ध चैतन्य। देखो शुद्ध चैतन्य में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ हो गया? जहां उपाधि लग गया। एक समष्टि में माया उपाधि लग गया, एक व्यष्टि में अविद्या उपाधि लग गया, लेकिन दोनों का आधार वो तो हो गया एक ही चैतन्य है। एक कहते हैं सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य, उसको तुरीय चैतन्य। तुरीय किसको कहते हैं? तुरीय कहते हैं जहां विशुद्ध चैतन्य को, तुरीय चैतन्य कहते हैं, विशुद्ध चैतन्य को कहते हैं तुरीय चैतन्य। उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध उसे कहते हैं। ये इसमें आएगा मांडुक्य उपनिषद में, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। जो शिव है वो चतुर्थ है। शिव मतलब वो जो शिव चेतन है, उस शिव चैतन्य जो अद्वैतम चतुर्थ अवस्था को
अभी मांडुक्य उपनिषद में आएगा, ओम का जो है 4 अवस्था है, अ 4 अक्षर है, अ उ म और चौथा है अमात्रा। ये मांडुक्य उपनिषद में आएगा। हम जैसे ओम लिखते ना, अ उ म और अमात्रा, उसमें कोई मात्रा नहीं। और इसी प्रकार जीव का भी 4 अवस्था है। क्या क्या है? जागृत अवस्था, अभी जो आपको होता है जागृत अभिमानी, और स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था, और एक होता है तुरीय, चतुर्थी अवस्था। तो ये जो 4 अवस्था है, इस तरह से 4 अवस्था इस जीव का है, उसी प्रकार ईश्वर का भी 4 अवस्था है। क्या है? ईश्वर में भी जागृत काल में जो ईश्वर है उसका नाम अलग हो जाएगा, स्वप्न काल में जो ईश्वर है उसका नाम अलग हो जाएगा, अभिमानी ईश्वर। सुषुप्ति काल अभिमानी जो ईश्वर है उसके लिए अलग हो जाएगा। और ईश्वर का जो चतुर्थ अवस्था है वो हो गया शुद्ध चैतन्य, उसमें कोई ये उपाधि नहीं है। जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, उस समय में ईश्वर का उपाधि को लेकर के एक एक नाम रखे हैं शास्त्र, जे विराट और हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये उपाधि है। और इसी प्रकार व्यष्टि चैतन्य, व्यष्टि चैतन्य मतलब जो एक व्यष्टि माने भिन्न भिन्न है और समष्टि माने सबको लेकर है, जो एक अंतकरण में जो चैतन्य अभिमान करता है उसको व्यष्टि चैतन्य। उस व्यष्टि चैतन्य, अभी देखो आप हो गए व्यष्टि चैतन्य, आप अपने घट में, उसमें जो अभिमानी जो चैतन्य है तो वो क्या हो जाएगा? अभिमानी जो चैतन्य है उस चैतन्य में अभी जागृत काल में उसका नाम हो जाएगा वैश्वानर, जो कहते हैं वैश्वानर और विराट। अभी वैश्वानर जो है उसका नाम हो गया, एक नाम दे दे। वैश्वानर क्यों कहते हैं? अभी जो जागृत काल में जो ये जीव जिस उपाधि चैतन्य को लेकर ये करता है उसका नाम वैश्वानर विराट इस प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार स्वप्न काल में तेजस हो जाएगा और सूक्ष्म सुषुप्ति काल में उसका नाम प्राज्ञ होता है। प्रकर्षेण अज्ञ, प्राज्ञ मतलब वो अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानता है तो जीव ईश्वर के साथ रहता है, लेकिन सुषुप्ति काल में वो अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, इसलिए उसका नाम हो गया प्राज्ञ। ये सरल है। तो इस प्रकार आगे कहते हैं जे ये यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा आगे इसका मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा और कुछ है क्या? हाँ, इस प्रकार ये कहते देखो, अज्ञान उपहित ईश्वर तथा प्राज्ञ चैतन्य एवं विशुद्ध चैतन्य की एकता ही तत्वमसि महावाक्य के वाच्यार्थ है, और प्राज्ञ ईश्वर चैतन्य अपेक्षा विशुद्ध चैतन्य की भिन्नता उसका लक्ष्यार्थ है। जब तत्वमसि महावाक्य जब हम विचार किए थे तो तत्वमसि महावाक्य का वो क्या हो जाएगा? जो विशुद्ध चैतन्य, वो जो वाच्यार्थ कौन हो जाएगा? तत्वमसि में वाच्यार्थ हो जाएगा तत्पद। तत्वमसि का जो लक्ष्यार्थ है वो हो गया एक विशुद्ध चैतन्य। उस चैतन्य में कोई मिलावट नहीं है। देखो, आप जब वो मिलावट करते ना, चैतन्य का शुद्ध स्वरूप जो है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तत्वमसि वाक्य का जो शुद्ध चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य हो गया तत्वमसि वाक्य का लक्ष्यार्थ है। ये याद रखिए, क्योंकि मेन बात क्या है ना, आप लोग का इसका संस्कार नहीं है। अब इस जन्म में आप संस्कार ही डालेंगे, फिर किस जन्म में ये समझ आएगा, है ना, और किस जन्म में आपको ये बुद्धि में उतरेगा, फिर किस जन्म में भगवान का आपको ज्ञान होगा, मतलब कम से कम 25। तो इसीलिए एक जन्म में खाली संस्कार होते होते आपको बहुत करोड़ जन्म लगेगा, है ना। बाकी ये नहीं कि इसीलिए ये बहुत हो, ये परमात्मा का ज्ञान है, अनादिकाल से ऋषि मुनि लोगों ने परंपरा चला रहे हैं और इसका नष्ट नहीं होता है। कोई नहीं सुनेगा, नष्ट नहीं होगा। क्यों? ये ज्ञान चल रहा है अनादिकाल से, है ना। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। छोटा मोटा ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। ये छोटा मोटा ज्ञान होने तो अलग बात है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो कहते हैं संसार को भी नाश कर देगा, विद्या को भी नाश कर देगा, आपको परमानंद आनंद का अनुभूति करा देगा, जिस अनुभूति के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं कि वो अनुभूति क्या है, परमानंद की अनुभूति।
जिस अनुभूति में संसार में सारे दुख नाश हो जाता है। दुख मतलब थोड़ा मोड़ा दुख नहीं, अत्यंत दुख का अभाव हो जाता है। तो इसीलिए ये विद्या भी ऐसा ही है बहुत, इसलिए इसको कम लोग पढ़ते हैं, कम लोग समझते हैं। और जो चीज़ सामान्य है उसको संसार में सब लोग पढ़ेंगे, जिसका वैल्यू बहुत है उसको आईफोन खरीदते सब खरीदते थोड़ी, थोड़ा लोग खरीदते जिनके पास उस प्रकार का पैसा है, बाकी तो सामान्य मोल सब खरीदते हैं, इसलिए क्योंकि वो वैल्यूबल है। इस प्रकार ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का इसका महत्व आजकल के युग में नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि का द्वारा खोज किया गया है ज्ञान। वो तो शंकराचार्य भगवान ने लिख दिया, आजकल ये पुस्तक लिख दिया, लोग पढ़ लिए, ये पढ़ करके अथवा यूट्यूब में अथवा गूगल में इस ज्ञान का अर्थ ऐसा समझ नहीं आता है, यूट्यूब में सुन लेंगे कि ज्ञान में, क्योंकि ये बहुत कुछ होता है आपको समझ नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये कहते देखो, जे एक चैतन्य है, तत्वमसि आदि में जो वाच्यार्थ है वो हो गया जीव और ईश्वर, और तत्वमसि आदि में जो लक्ष्यार्थ हो गया वो क्या विशुद्ध चैतन्य। तो अभी यहाँ विचार क्या कर रहे हैं, जे वो कहते देखो एक ही शुद्ध चैतन्य है, वो संबंध हो गया, तादात्म्य संबंध हो गया। जैसे ईश्वर विशुद्ध चैतन्य की, एक ही विशुद्ध चैतन्य है, उसका लक्ष्यार्थ वही हो गया तत्वमसि का लक्ष्यार्थ है। और एक ही चैतन्य का जो उपाधि लग गया, जो ईश्वर है, जो जीव है, वो हो गया वाच्यार्थ है। तो इसके ऊपर आगे विचार कर रहे हैं, अभी विचार करेंगे अज्ञान से आवरण विक्षेप शक्ति दो। इसको समझना, एक ही अज्ञान है, इसमें दो शक्ति है, एक हो गया आवरण, एक हो गया विक्षेप। ये आवरण रहने से कैसे आपको क्या हो गया, विक्षेप रहने से क्या हो गया, इसको विचार करेंगे। क्योंकि अज्ञान एक ही है, अविद्या को हो, अज्ञान को हो, माया को, एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। उसमें अज्ञान का दो शक्ति, क्या शक्ति है, आवरण शक्ति, एक होता है विक्षेप शक्ति। तो आज जो विचार करेंगे आवरण शक्ति का विचार करेंगे। जो अज्ञान में आवरण होने से आपको क्या हो गया, ये जो शास्त्र है वो आपको ऐसा बताएगा जो आपका जीवन संबंधी आपको अनुभव होता होगा। एक ही अज्ञान है, उस अज्ञान में दो शक्ति रहती है, एक होता है आवरण शक्ति, एक होता है विक्षेप शक्ति। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्तिद्वयम्। अज्ञान में दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक होता है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति तावत् अल्पेपि मेघो अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथम पिधकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि पिधाकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम। ये कहते देखो, बढ़िया सुंदर से समझाते हैं। ये कहते देखो, अज्ञान की दो शक्ति है, एक होता है स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप है, वो अपने स्वरूप को क्यों नहीं जानता। प्रश्न है, जीव स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ये जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ब्रह्म चैतन्य आत्मा, कुछ पढ़ा देते हैं, आप लोग सोचते स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको क्यों नहीं पहचानना, अपना जो आनंद स्वरूप है उसको क्यों नहीं पहचानता। यदि आपका आनंद स्वरूप है, आपको तो सदा ही आनंद रहना चाहिए। तो फिर इस जीवन में अज्ञान क्यों है, अविद्या क्यों है, राग द्वेष क्यों हो रहा है, उसमें कल्मश कैसे आ रहा है, जन्म मृत्यु कैसे हो रहा है, कर्म का फल क्यों भोग रहे हैं, हम सुख दुख क्यों भोग रहे हैं। जैसे जीव चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, वो आपको ऐसा ज्ञान इसके अंदर है, ये समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है ना, ये कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जंत्र वो पूजा पाठ, इसमें ये पूरा विशुद्ध ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का एक बूंद में आपको क्या हो जाता है, अमृत प्राप्त होता है। ये अमृत ज्ञान आगे आएगा उपनिषद में, है ना।
अमृत मतलब जिसको खा के देवता लोग अमर हो गए। तो ये जो ज्ञान है वो आपको अमर कर देगा, अमृत प्राप्त करा देगा। तो इसके लिए अधिकारी का बहुत बड़ा विचार आया है, अभी आएगा। अधिकारी का विचार आया था, जिस ज्ञान को लेने के लिए अधिकारी होना चाहिए। यहाँ तो मैंने ट्विटर से ले करके पूरा क्लास कोई नहीं, कोई कुछ नाच गाना, कोई कुछ चलता है। मतलब ये विवेक चुनाव में आएगा मनुष्य जन्म का महत्व क्या है, तो शायद पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। आज मैं कल सुन रहा था, मेरे को तैयारी करना पड़ेगा विवेक चुनाव में। तो उसमें आप देखना कि मनुष्य जन्म ऐसा आपको लगता है कि आज मरा कल वहां पैदा हो गया, कल वहां मरा कल, अच्छा ऐसा लगता नहीं। तो ये आप बड़े बड़े लगते हैं सूरवीर लोग, आज अच्छा घर में खाना पीना मिला, बढ़िया मिल गया सब कुछ, तो अगले जन्म मिल जाएगा, ऐसा होता ना। ये सब तो फिर लोगों को कोई आप भगवान को मानते नहीं। तो ये विवेक चुनाव में आएगा, है ना। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयत्व, है ना। बहुत अच्छा ग्रंथ, पहले 2-3 श्लोक में ही जीवन का सारे तत्व आपको ज्ञान हो जाएगा। ये कहते हैं देखो, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है होने पर भी फिर इसको वो आनंद क्यों नहीं अनुभव होता है? आपको आनंद अनुभव होता है, वो परमानंद, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपना आत्मा को ही पहचान नहीं पाता है, तभी तो मन बाहर जाता है। आजकल लोग कहते हैं ना, मेरा मन बाहर जाता है, ध्यान करो, जप करो, प्राणायाम करो, ये जितने भी सब करते हैं वो टेम्पररी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो मन जाएगा ही जाएगा बाहर। करके कोई बता दो, जितने भी ज्ञानी है, जितने भी ये सब है, कर्म कांड करते थोड़ा समय के लिए मन वहां चित्त रहता है। किसी विषय में प्रियतमा बुद्धि करते हैं, हमारा जो प्रेमी है, यदि हम उसको, जैसे कोई भगवान हमारा प्रेमी है, हम उस भगवान में मन लगाते हैं, उस समय के लिए आपका मन ये हो जाता है प्रियतमा आकार बुद्धि। प्रियतमा आकार बुद्धि, जैसे गोपी लोग कहते हमारा कृष्ण में मन है 24 घंटा, तो उनका तो 24 घंटा मन लगता है, लेकिन आपका मन कृष्ण में लगता है 24 घंटा क्या? क्यों? वो आपका प्रियतम है। ये अच्छा, योग आदि करते हैं, योग आदि के जब तक चित्तवृत्ति निरोध है तब तक आपको आनंद है। जब आप योग से उठते हैं तब आपका मन मेढक जैसा नाचता है। तो जितने भी सारे संसार में क्रिया के द्वारा यदि मन को शांत करते हैं, वो हो गया स्वल्पक्षेम, तत्कालिक मन शांति, तत्कालिक आनंद, जिसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी वेदांत को छोड़कर जितने भी अन्य, एक तरफ वेदांत है अद्वैत ज्ञान, और बाकी उसके विपरीत सब है। उस विपरीत जो है उसको कहते क्रिया रस, बैठते हैं वो भी क्रिया है, कर्म करते हैं संसार में, कभी थोड़ा हम अच्छा प्रिय बुद्धि हो गया वस्तु में, वहां भी सुख है। तो इसी प्रकार जो मन को जो आनंद मिलता है, प्रेमी हमारा देख लिया, उसमें मन शांत हो गया, उसके विषय में चिंतन किए तो हमारा मन शांत हो गया। वो भी आपको कभी कभी लोग होता है आजकल, तो उसी प्रकार का मन शांत मानते हैं। ध्यान में बैठ गए 5-10 मिनट, आधा घंटा, मन शांत हो गया, फिर उठने के बाद आपके साथ कर्म भी रहा, संस्कार भी रहा, आपका मन को विक्षेप करेगा ही करेगा। क्यों? ध्यान में और जब बैठते हैं तो मन को क्या करते हैं, उसको ऐसा करते हैं कि वृत्ति को निरोध करके मन को एक आकार लगाते हैं। तो ध्यान में फिर जब उड़ते हैं उसको विक्षेप होता है, फिर मन चंचल होता है, उसको लगता है अरे अभी तो ध्यान किया, अभी मन ये हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है तो 1-2 घंटा और बढ़, लेकिन दिन भर भी मन इधर बढ़ता है। यज्ञ, कर्म, पूजा, उपासना, इस समय जब करते हैं उस समय शारीरिक क्रिया आदि करने से, मानसिक उसके साथ जोड़ने से उस समय के लिए मन शांत रहता है। लेकिन आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती और मन तो कभी भी संपूर्ण रूप से उससे परमात्मा का बोध नहीं होता है। इसीलिए यहाँ वेदांत में कहते हैं, यदि आत्मा जिस स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, तो फिर जीव इसको जानता क्यों नहीं? बताओ, और उसको पहचानता क्यों नहीं? आत्मा एवं असंग है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप में उसमें आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, ये जो स्वरूप है उस आनंद में, तो उस आनंद क्या आनंद है? तो इसलिए वर्णना करते हैं जे अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। एक होता है ये, जैसे कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी ना, तिथि और अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुई और दिति से दैत्य उत्पन्न हुई। कश्यप जी का तो 2 पत्नी थी। कश्यप जी बड़े ब्रह्मज्ञानी थे,
तो मतलब तो शादी कर ले मतलब उसका नहीं कि ब्रह्म ज्ञान उसका मन निकल के चला जाएगा। ऋषि लोग थे पहले, ऋषि मुनि अपना ज्ञानी थे तो अपना संसार भी करते थे। आजकल संसार जो करते हैं गृहस्थ ठीक है, लेकिन ज्ञान होना है कि नहीं। जैसे याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी थी, उन्होंने दोनों को ज्ञान करा दिया, दोनों को, एक को ज्ञान कराया, दूसरा वाला में धन चाहिए, उसको धन देकर विदा कर दिया, इसको ज्ञान दे दिया। तो पहले के जमाने परंपरा था कि पति पत्नी दोनों ही ज्ञानी रहते थे। पति यदि ज्ञानी रहता था पत्नी को भी ज्ञान करा देता था। क्यों? वो जानता था कि ये भी ज्ञान हो जाएगा तो संसार से पार। जिसे मतलब नहीं कि वो छोड़ छाड़ के भाग जाता था। ये तो संसार में रहकर कोई रहता तो अच्छा है आपने। लेकिन आजकल लोग तो पढ़ते हैं, वो क्या किसको पढ़ाएंगे, इनको पता नहीं शास्त्र है। वो थोड़ा बहुत कर्मकांड कर लेते हैं, भगवान के पास पानी खान डाल देते हैं, ये कर देते हैं। उनके पास इतना समय नहीं कि संसार के प्रवृत्ति से विरत होकर के 1 घंटा हम स्वाध्याय करें, किसी पढ़े। बाकी समय तो है, 24 घंटा समय अनादिकाल से है, जब से सृष्टि हुआ है। इस बार कलियुग थोड़ी है, कलियुग तो 1000 बार आया है, 1000 बार कलियुग में ऐसा ही लोगों के पास है। लेकिन समय हमारे पास इसलिए नहीं होता कि हमारा जो विषय और व्यवहार बहुत बढ़ गया। लेकिन उस समय पहले के लोगों के पास इतना विषय नहीं था, व्यवहार भी कम था, उनके अंदर शांति था, संतुष्टि था। और हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, काम खत्म। सब है लेकिन अशांति है। अब बता, आपके पास सब है लेकिन अशांति है तो फिर क्या करोगे? जीवन भर अशांति रहा और क्या। और जिस अशांति के साथ आप जो शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे, अगले जन्म फिर अशांति होकर पैदा होंगे। क्यों? आपका मन स्थिति ठीक नहीं ना। इसलिए ये ज्ञान आध्यात्म का आपको एक रास्ता दिखाता है। भाई आप क्या करो, ये शांति की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ो, तभी आपका जीवन कल्याण होगा। तो इसी प्रकार कहते हैं जे अज्ञान का 2 शक्तियां हैं, एक होता है आवरण शक्ति, एक होता है विक्षेप शक्ति। तो इसमें काल में बता दूंगा आवरण शक्ति क्या है और विक्षेप शक्ति क्या है। ये 2 चीज आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जगत में ये कैसे प्रतीत हो रहा है, हमको क्यों ये जगत दिखाई दे रहा है, हमको क्यों ज्ञान नहीं हो रहा है। ये जो ज्ञान है